Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। और अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसकी 7 मार्क्स की वेटेज है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, तो ये 7 मार्क्स बहुत ही ईजी मार्क्स होते हैं बच्चों को ग्रास्प करने के लिए एज फार एज फर्स्ट पार्ट इज कंसर्न। तो हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बारे में चर्चा की है, हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में चर्चा की है कि कैसे कैसे टेम्परेचर के कम होने से ज़्यादा होने से हमारे रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, एंड देन हम लोगों ने सर्किट थ्योरी पे आए थे। सर्किट थ्योरी पे हम लोगों ने केसीएल केवीएल के बारे में एनालिसिस किया था। अभी एक छोटे लेवल पे ही एनालिसिस किया था, बट हम लोगों को समझ में आ गया था कि हाउ टू अप्लाई दी केसीएल एंड केवीएल। फिर लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने सर्किट थ्योरी के बारे में स्टडी की है, और हम लोगों ने अलग अलग पैटर्न से अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जाते जाते हम लोगों ने बैलेंस और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करी थी कि अगर बैलेंस होगा तो हम लोग R5 को रिमूव कर देंगे, और अनबैलेंस होगा तो वी हैव टू अप्लाई नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। क्वेश्चंस को कैसे भी बना लो, बस वो अनबैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस से खुद क्वेश्चंस बना के यू कैन इजीली सोल्व द आंसर। नाउ सिमिलरली ये क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में भी पूछा जाता है कि इफ अ ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है, मान लो दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज 1 2 2 4 5 एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो कई बार पूछा जाता है, पहले तो चेक करो वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट। तो 1/2 2/4, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4। हाँ, दिस इज बैलेंस्ड, तो रेशियो सेम आ रही है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड और हम लोग 5 रेजिस्टर R5 की रिप्लेस पे बैटरी को कनेक्ट कर दें और बैटरी की जगह R5 को कनेक्ट कर दें, तो क्या ये तब भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो लेट्स चेक इट आउट। हमें क्या बोला गया कि ये एज इट इज है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सिमिलरली। दिस इज 1 2 2 4 एंड अगेन 5। और वो कह रहा है कि चेक करो वेदर दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। तो बेटा पहली बात तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, दीज ऑल आर वायर्स। अगर ये वायर्स है तो हम इनको इजीली कहीं पर भी घुमा फिरा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। देखिए, बट हाँ, वायर को आप लोगों को स्ट्रेच करते हुए, पलटा मारते हुए, यानी इफ यू आर गोइंग टू टर्न आउट द वायर, तो आपको बेसिक नॉलेज क्या याद रखनी है कि मान लो ये 2 टर्मिनल्स हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये R5 है ना, इन 2 टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो इनके ये कनेक्शन नहीं टूटने चाहिए। चाहे आप इसको ऊपर उठा के लेके जाओ, चाहे आप इसको बीच में बनाओ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इनके टर्मिनल्स के कनेक्शन नहीं टूटने चाहिए। बाकी यू आर फ्री टू मूव द वायर इन एनी फॉर्म, एनीवेयर वेयर यू वांट। छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, कैसा भी बनाओ, वायर बनाना है। तो देखिए, अगर मैं इसको आउटर सरफेस को बनाऊं तो इट्स कम्स आउट टू बी लाइक दिस, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया कि ये ए है, ये बी है। अब ये वायर को इसको बाहर ना लेके मैं अंदर बना लूं तो बना लीजिए सर। इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी लगी है, इसको बाहर बना लूं तो बिल्कुल बना सकते हो सर। अब देखो ऐसा बन गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं तो ये समहाउ वही शेप में बन जाएगा। तो हमें क्या लगा, अभी भी ये बैलेंस्ड है भाई। ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है।
तो अभी भी देखिए 1/2 2/4 अगेन अ बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज, यानी इसके नल पॉइंट पर, जो कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे बट वी रियलाइज कि व्हाट इज द नल पॉइंट, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन ये था कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस है, अगर मैं R5 के रिप्लेसमेंट पे बैटरी के रिप्लेसमेंट पे R5 को लगा दूं तो क्या ये स्टिल बैलेंस रहेगा या अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये सब वायर्स हैं, और वायर्स में जब भी आप घर में वायरिंग वगैरह कराते हो तो वायर को आप कैसे भी घुमा लो, किधर से भी लेके आ जाओ, वायर के दो ही पॉइंट, जहाँ से वो इनिशियल स्टार्ट है और जहाँ टर्मिनेट हो रही है, उनके बीच की वायर में मतलब कैसे भी घुमाओ, उनको गोल गोल बना लो, लंबा कर लो, कैसे भी व्हाटएवर जैसे आपको फिजिबल लगे, बट उनके इनिशियल कंडीशंस जो कनेक्शंस है वो रिमूव नहीं होने चाहिए। सिंपल, नो चेंज इन द बैलेंस पॉइंट। तो अब हमसे बोला जाता है एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, फिर हम लोगों ने उनको इक्वल किया था, इक्विवेलेंट निकालते आए थे, और फिर हम लोगों ने हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस V एंड I कैलकुलेट किया था। सिमिलरली अगर वो वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है बच्चों के लिए, बट वो वाला मेथड इज द इजीएस्ट मेथड। बट अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, लेट्स से दीज ऑल आर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, पैरेलल का कैसे पता लगता है बेटे हमें, कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और इसमें कुछ 11 एम्पीयर का करंट जा रहा है। मान लो दिस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज ऑफ 2 ओम, दिस इज ऑफ 3 ओम। तो हमें पता है इन सबके अक्रॉस V सेम रहने वाला है, पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो दिस इज आल्सो V, 0 V 0 V 0। मान लेते हैं यहाँ पर एक V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है। तो अब हमसे बोला गया कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच। तो बेटा वही यहाँ से करंट I आ रहा है, तो इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम I3। नाउ मैथ्स वाले बच्चों के लिए इजी है, क्योंकि ये कंपोनेंट डिकम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से ही हम लोगों ने ड्राइव किया गया है। तो व्हाट एक्चुअली इट मीन्स कि अगर मैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, I1 is to I2 is to I3 and it comes out to be, I क्या होता है, V by I, V by R, तो it's V by R1 is to V by R2 is to V by R3। तो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 I2 I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 is to I2 is to I3 is equal to ratio of its resistances, यानी पैरेलल में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके रेजिस्टेंसेस के बेस पे होगा। सिमिलरली जैसे इस केस में क्या हो गया, I1 is to I2 is to I3, this is equals to ratio of 1/1 is to 1/2 is to 1/3। Taking LCM 6, so this comes out to be 6 is to 3 is to 2। ठीक है ना, हाँ। अब ये रेशियो आ गया मेरा कि I1 जो जाएगा वो 6:3:2 ये वाला रेशियो। ना हमने निकाला I1, तो I1 निकालने का तरीका क्या है बेटा, देखो ये 6 डिवाइडेड बाय टोटल 11 इंटू टोटल करंट 11 एम्पियर, तो 6 एम्पियर का करंट है हमारा I1। सिमिलरली अब I2 कैसे निकालेंगे, I2 के लिए 3 डिवाइडेड बाय टोटल सम 11 इंटू 11 एम्पियर, इट्स कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर एज वेल। और सिमिलरली 6 + 3 9, तो 2 इसमें चला जाएगा, और ये हम लोगों को समझ में भी आता है। अगर हम ध्यान से देखें, करंट हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, तो मैक्सिमम करंट वहीं पे जाएगा। सिंपल फंडा दोबारा देखिए, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैरेलल में, तो हमें चाहे 2 ब्रांचेज है चाहे 3 ब्रांचेज है, तो हम लोग C एंड D के बेस पे जाते हैं। फिर हम लोगों ने वहां से इसको विजुअलाइज कर लिया कि I1 is to I2 is to I3 is to 1/R1 plus 1/R2 is to 1/R3। एलसीएम लेके हम लोगों को इस फॉर्मेट में लेके आ जाना है। जिस भी ब्रांच का करंट निकाल I1, तो I1 वाली रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल सम इनटू टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस जो भी है, मतलब 6 बाय टोटल सम इनटू टोटल करंट,
टोटल सम किसका बेटा 6 प्लस 3 प्लस 2। बस दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन जिसमें हम किसी भी विद इन अ सेकेंड हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होते हैं इन वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया है एंड दीज आर रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm, 6 ohm एंड 3 ohm। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm और हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट करंट I इन दिस ब्रांच और इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं ऑफ 10 वोल्ट। ठीक है, दोबारा देखिए हमसे बोला गया देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस 2, 6 एंड 3 और वी हैव टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस दिस वायर। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करें? सिंपल फॉर्मेट भैया, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे अपन। आर इक्विवेलेंट पता लग गया, वी हमें पता है तो आई इन दिस सर्किट मिल जाएगा हमें वी बाय आर इक्विवेलेंट। चलिए, तो हम लोग अगर आर इक्विवेलेंट बनाए तो व्हाट विल रियलाइज दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज ऑफ 10 वोल्ट, या इनको दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 10 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। लाइव वायर है बेटा, तो हमें 10 और 0 के बीच में वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 2 भी हमारे पास 10 और 0 के बीच में, देन 6 एंड देन 3 है ना। देखिए हमने कैसे किया कि सर ये 10 वोल्ट है तो दिस इज ऑफ 0 पोटेंशियल, दिस इज ऑफ 10 पोटेंशियल। लाइव आया तो ये पूरा 10 पोटेंशियल रहेगा, तो ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट एंड दिस इज ऑल्सो एट 10 वोल्ट। लाइव वायर है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो हम लोगों ने व्हाट विल रियलाइज कि ये तीनों के तीनों पैरेलल आ गए 6, 3। अब तीनों के तीनों पैरेलल आ गए तो हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। टेकिंग 6 एज ए एलसीएम तो व्हाट विल गेट 3 प्लस 1 प्लस 2, तो व्हाट विल गेट 2 2 6 6 1 is 6 and it comes out to be 6, so it comes out to be 1 ampere 1 ohm। तो R equivalent कितना है बेटा 1 ohm। now how much V 10/1 10 एम्पियर का करंट आ गया हमारे पास। अब जो कि हमारे पास 10 एम्पियर का करंट आ गया है तो यहाँ से 10 एम्पियर चलेगा। चलिए अब देखिए इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो 10 माइनस 0/2 यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट आया 5। टोटल कितना है 10, यहाँ पे करंट को कितने रास्ते मिले 2, तो इसमें से 5 एम्पियर। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो तो बहुत इजी था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए इन ईच एंड एवरी ब्रांच तो बड़ा सिंपल है दोस्त। यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 0, तो इट्स 10/6 है ना। 10/6 बोले तो 5/3, यानी यहाँ से जो करंट चल रहा है वो 5/3 चला। इधर से कितना है 5, इधर से कितना है 5/3, तो टोटल ऐड हुआ इस जंक्शन पे, तो ये कितना बना 3 5 या 15 प्लस 20/3 20/3 करंट है ना। ऊपर देखो कितना आया 10/3, 10/3 में से 5/3 इधर चला गया, 5/3 इधर बच गया, तो 5/3 प्लस 5 इधर से आया 5/3। ऐड करो 20/3 प्लस 5/3, 20/3 प्लस 5/3। गड़बड़ कर दिया क्या? वहां से 5/3 इधर चला गया ना, तो 5 माइनस 5/3 तो 15 10/3 ना। यहाँ से 5 करंट आया, 5 में से 5/3 इधर चला गया, तो रिमेनिंग इसमें आएगा, कितना आएगा 10/3, तो यहाँ पे आया 10/3 और वो दिख भी रहा है यार 10/3, तो 10/3 इधर आया, 20/3 इधर आया, तो टोटल ऐड करो
तो 20/3 प्लस 10/3 30/3 10 एम्पियर। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास हर एक ब्रांच में भी करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा बेटा एक बात हो रहा है हम लोगों को यहाँ से समझ में आई कि लाइन वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना, यानी R 0 है। R 0 का ये कतई भी मतलब नहीं है कि I भी 0 हो सकता है, यानी लाइव वायर में भी करंट फ्लो कर सकता है। तो हमने देखा सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, I निकल जाएगा। फिर I को देखेंगे हम पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करके कि वो किस किस ब्रांच में कितना जाएगा। तो यहाँ से 10 को 2 रास्ते मिले, तो हमें पता लगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10, इसका खुद का रेजिस्टेंस है 2, तो 10/2 5 एम्पियर, यानी 10 में से 5 एम्पियर इधर जाएगा तो रिमेनिंग ऊपर से जाएगा। अब ऊपर से 5 एम्पियर आ रहा, 5 एम्पियर को 2 रास्ते दिखाई दी, इधर और इधर, टोटल ऐड करके देखो 5 ही आने वाला है। फिर 5 इधर से आया, 5/3 इधर से आया, 5 इधर से आया, टोटल गया 20/3। तो सिमिलरली कंक्लूड दिस स्टोरी इन अ शॉर्ट, तो व्हाट विल गेट, हर एक ब्रांच में एक करंट जा रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर से निकल रहा है। तो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो आपका आंसर सही है। चलिए अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करने की कोशिश करना, तो होपफुली आप लोग ये आंसर कैलकुलेट कर पाए। तो चलिए ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास कि देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस 6 ohm, 3 ohm, again a live wire, again a 6 ohm resistance, and this is of 12 ohm, ठीक है, again a battery of let's say 20 volt। फिर हमसे पूछा गया इस वाली वायर में करंट कैलकुलेट कीजिए। अब फिर सिंपल सा वही प्रोसेस वी हैव टू अप्लाई कि सबसे पहले R इक्विवेलेंट। अब हाउ टू कैलकुलेट R इक्विवेलेंट, अगेन वही 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 0 0 0 0 एंड 0। अब हमें ये नहीं पता ना, सिंस दिस इज अ लाइव वायर तो इसको कुछ भी मान लो, x मान लीजिए। x वाले मेथड से करना चाहो x वाले मेथड से कर लीजिए, डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को पहले इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। नाउ सिंस ये दोनों एक ही पोटेंशियल है तो 6 and 3 आर इन पैरेलल एंड 6 and 12 आर इन पैरेलल, तो मैं सिंप्लीफाई कर दूं, ऐसे है ये क्वेश्चन, simple. This comes out to be 20 volt and 6 3 and 6 and 12, ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब नाउ 6 3 आर इन पैरेलल, तो 6 3/9 यानी 2 6 into 3/9, तो इट्स कम्स आउट टू बी 2 ohm। 6 4/18 यानी 4, 6 into 12/18, तो 3 जा 4 जा, तो what will get 6। now this 2 and this 4 are in series, तो R equivalent how much we get 6 ohm। तो I in this circuit कितना बना बेटा 20/6, this is comes out to be 10/3। सबसे पहले फंडा तो अपन लोगों को ये निकालना है। नाउ जो यहाँ से करंट चला वो I 10/3 चला। अब देखो बेटा 10/3 को ये दो पैरेलल दिखाई दे रहे हैं रेजिस्टेंसेस, पैरेलल में वही वाला फंडा देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमें निकालना है कि इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में कितना कितना करंट गया, तो लेट्स चेक इट आउट। तो I1 is to I2 मान लेते हैं, इसमें I1 है इसमें I2 है, तो व्हाट विल गेट I1 is to I2 is to 1/6 is to 1/3, टेकिंग एलसीएम, तो व्हाट विल गेट 1 is to 2। दिस इज I1, दिस इज I2। नाउ हमें I1 निकालना है, हमें I2 निकालना है, तो I1 कितना हो जाएगा I1/3 इंटू हाउ मच 10/3, तो व्हाट विल गेट 10/9। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 10, तो इट्स कम्स आउट टू बी 20/9। चलिए, यानी हम लोगों को यहाँ पे I1 की वैल्यू मिली हाउ मच 10/9,
और यहाँ पे हम लोगों को मिली 20/9। गॉट इट। नाउ अब हमें यहाँ पे निकालना है करंट। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे पार्शियल केवीएल लगा दूं, देखिए जैसे सिखाया था 20 प्लस माइनस इंटू एक्स, तो एक्स का पोटेंशियल पता लग गया, एक्स का पोटेंशियल पता लग गया, ये पता लग गया, जितना पोटेंशियल ये उतना ही पोटेंशियल ये होने वाला है। तो अप्लाई पार्शियल केवीएल, तो पार्शियल केवीएल कैसे करेंगे हम? 20 प्लस माइनस माइनस आई 10/9 इंटू 6, कहाँ पे पहुंचे? पोटेंशियल इंटू एक्स। तो ये 3 2 जा 3 3 जा 60 माइनस 20, 60 माइनस 20/3, तो दिस कम्स आउट टू बी 40/3। ये Vx बन गया हमारा। अब ये 40/3 है, ठीक है ना? कितना है ये? 40/3। ये कितना है? 0। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया इस वाली ब्रांच में? ये मान लेते हैं I3। तो I3 कितना आ गया बेटे? 40/3 इंटू 6, 2 3 3 जा 6 and 20, तो इट्स कम्स आउट टू बी 20/9। अब देखिए यहां से आया कितना? 10/9। 10/9 में से ये कितना चला गया? 20/9 इधर, तो 10/9 माइनस 20/9, तो व्हाट विल गेट? माइनस 10/9। माइनस 10/9 का मतलब क्या बेटा? कि करंट ए डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से भी कुछ एंटर किया होगा ना, करंट बढ़ गया। यहाँ पे आया कितना था? 10/9। यहाँ पे कितना जा रहा है? 20/9। तो इस जंक्शन में से कितना आ रहा होगा? 10/9। सिंपल आंसर। तो सिंपल वर्जन यही है कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोगों को थोड़ा ब्रीफली आना चाहिए कि ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो टिपिकल क्वेश्चंस में काउंट होते हैं, और सॉल्व करने का वन एंड दी बेस्ट तरीका, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालिए, आई निकालिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए, पार्शियल केवीएल लगाइए, और फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाइए, और याद रखिए जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू जंक्शन से जाने वाला। अब हमें पता लगा यहाँ पे कितना करंट आ रहा है? 10/9। यहाँ से कितना जा रहा है? 20/9। तो इसको x/9 मान ले, x मान लेते हैं, तो 10/9 प्लस x मस्ट बी इक्वल टू 20/9, और x की वैल्यू आ जाएगी 10/9। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, और नए नए कॉन्सेप्ट जितना इजिएस्ट वे में हो सकेगा पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों तक पहुंचाया जाए। टिल देन कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।